हेलो गाइस। तो आपको भी कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आते होंगे कि ये ग्राफ एक्चुअल में रिप्रेजेंट क्या करते हैं। मतलब आपको तो पता ही है कि ये ग्राफ मतलब अपने को प्राइस बताता है, कि प्राइस ऊपर जा रही है नीचे जा रही है। लेकिन इसका जो अंदर का कोर है, जैसे कि समझो अगर कोई कंपनी के इंटरनल डिस्प्यूट है या फिर प्रॉब्लम्स है तो प्राइस अचानक से नीचे क्यों जाती है। हम ट्रेडर्स तो मतलब प्राइस के साथ मूव करता है, तो जिन्होंने बाय किया, हाँ, तो उन तो उसकी वजह से ग्राफ ऊपर जाएगा, सेल किया तो ग्राफ नीचे जाएगा। तो अचानक कंपनी कंपनी से क्या रिलेशन आता है। मतलब कंपनी इसमें क्या अपना इनपुट्स देती है। और फिर और बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो बेसिक लेवल पे होते हैं, जैसे कि मतलब प्राइस इतना अचानक से हाई क्यों चली जाती है, लो क्यों चली जाती है। जैसे कि मतलब अचानक से ये सब क्यों होता है कि फिर और हमें ये प्राइस मतलब बताती क्या है अपनी, क्या ये प्राइस अपने को अंदर मतलब कंपनी के अंदर क्या होता है ये सब बताती है। तो ये वीडियो है प्रॉपर बिगनर्स के लिए। अगर आपने इससे पहले कोई भी वीडियो नहीं देखी है मेरी या फिर किसी और की, तो आप यहाँ से बिगिन कर सकते हो, क्योंकि मैं आज आपके सामने टेक्निकल एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट ये बुक का मतलब थोड़े थोड़े करके टॉपिक्स आपको बताते जाऊंगा। बहुत मस्त बुक है। मतलब मैंने टोटल 8 वीडियोस कुछ बनाए थे पहले ट्रेडिंग के ऊपर, यूट्यूब से वगैरह देख के। लेकिन मतलब मुझे इसका बेसिक कंसेप्ट अभी तक पता नहीं था कि ये क्यों होता है, क्या होता है। बस मुझे पता था ये करने से मतलब फेयर वैल्यू गैप होता है, ऑर्डर ब्लॉक होता है, इससे ये ट्रेंड रिवर्स करता है, ये होता है वो होता है। लेकिन ये क्यों होता है एकदम इस बुक ने प्रॉपर अच्छे से बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और आप अगर मतलब ये बहुत थ्योरेटिकल वीडियो है, तो मतलब थेरी से मतलब ये, तो आप इसे देखो ताकि आपको अगले लेक्चर समझ आए। और आपको पहले भी नहीं पता होगा, कुछ भी नहीं पता होगा, तो मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको इस वीडियो से सब पता चल जाए। तो ये एक बेस्ट वीडियो है आपको स्टार्ट करने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आप थोड़ा सा स्किप कर सकते हो क्योंकि ये बहुत ट्रेडर्स को पता होता है। तो आप आगे बढ़ सकते हो। ऑलमोस्ट 20-30 सेकेंड्स के बाद मैं आपको बताना शुरू करूंगा एक्चुअल वाला। ठीक है, तो ये है अपनी एक कंपनी समझो। ठीक है, ये कंपनी को अचानक ग्रो करना है। तो ग्रो करने के लिए क्या लगता है, मनी। तो मनी ये कैसे लाएगा, दो इससे। एक तो पहले ये लोन लेगा, या फिर ये क्या करेगा कि अपना मतलब थोड़ा सा पार्ट है ना, मतलब थोड़ा सा पार्ट वो पब्लिक पब्लिक में शेयर कर देगा। ठीक है, मतलब पब्लिक से वो मतलब पब्लिक को अपने पैसे के बदले कंपनी का थोड़ा सा ये मिल जाएगा, शेयर मिल जाएगा। ठीक है, तो और ये थोड़े से शेयर को हम बोलते हैं स्टॉक्स। ठीक है, क्या मस्त तरीके से एक्सप्लेन किया है। फिर बाद में, हाँ, तो अगर कंपनी ने प्रॉफिट बनाया तो ये हमें प्रॉफिट होता है, अगर कंपनी ने लॉस बनाया तो हमें लॉस होता है। ठीक है, और अगर कंपनी ऊपर चल रही है तो प्रॉफिट बनता है, नीचे गए तो लॉस बनता है। तो अब हम इसके ओनर है। ठीक है, इस कंपनी के छोटे से ओनर है। ठीक है, तो अगर कंपनी ने भी प्रॉफिट बनाया तो अपने को भी प्रॉफिट होता है, अब कंपनी को लॉस बनाया तो हमें भी लॉस होता है। ठीक है, तो ये बात है अब इन्वेस्टर की, कि अगर किसी इसमें इन्वेस्ट किया तो उन्हें स्टॉक्स मिल जाते हैं। लेकिन अब मैं ट्रेडर, अब हमने अगर मतलब कंपनी का ग्राफ अगर ऊपर गया तो भी प्रॉफिट बना सकते हैं, और अगर ग्राफ नीचे गया तो भी प्रॉफिट बना सकते हैं। तो मैं बताता हूँ कैसे, बहुत इजी एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, ये है एक लड़की रश्मि नाम की। ठीक है, और ये है एक लड़का चौहान नाम का। ठीक है, ठीक है, इसने एक मस्त ब्रांड न्यू आईफोन खरीदा था। ठीक है, और ये बोलिए कि मैं अगले 1 साल तक इसे यूज ही नहीं करूंगा, मेरे पास कोई तो फोन है। ठीक है, 1 साल तक यूज ही नहीं करूंगी, 1 ईयर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक फोन है। ठीक है, तो ये क्या बोलता है कि तू ये फोन मुझे दे दे, मैं इसे तुझे 1 साल के बाद रिटर्न कर दूंगा। तो ये भी लाइक, रेशमी भी लाइक, हाँ ठीक है, मुझे क्या, मैं दे देती हूँ, लेकिन 1 साल के बाद मुझे वापस दे दे। ठीक है, तो अपना जवान भाई क्या करता है, इसे फोन लेता है और इसे बेच देता है एक थर्ड पर्सन को।
ठीक है। समझो इसने बेच दिया वो फोन 1 लाख का, 1 लाख। ठीक है। अब ने 1 लाख का बेच दिया, ठीक है, इसे थर्ड पर्सन को। अब हुआ 1 साल, आफ्टर 1 ईयर, 1 साल हो गया। अब रश्मि ने मांगा चौहान से अपना फोन। चौहान वापस इसके पास गया, लेकिन अपने को पता है कि जैसे ही साल बीतते हैं अपना फोन की प्राइस वगैरह कम हो जाती है। ठीक है, तो अब फोन हुआ 80,000 का। ठीक है, 80,000। ठीक है, तो रमेश ने 80,000 में फोन लिया, वापस रश्मि को दे दिया। ठीक है, तो अब बचे हुए 20,000, 20 के हुए अपने चौहान भाई के। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंसान है इसे 20 के का प्रॉफिट हो गया इतना इजीली। समझे? मतलब क्या मस्त बताया यार। इस प्रकार से इन्होंने 20 के का प्रॉफिट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, अब फिलोसफी ऑफ रीजनेबल। ठीक है, इसमें 3 पार्ट्स है। एक मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग करके, प्राइस मूव्स इन ट्रेंड है, और हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ है। ठीक है, तो मैं इससे आराम आराम से आपको बताऊंगा, और ये सिर्फ मैंने मेन पार्ट लिखा है, लेकिन ये पूरा अच्छे से बताता है कि क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो इसमें ना मार्केट एक्शन डिस्काउंट एवरीथिंग में बहुत मस्त सेंटेंस है, आपको सुनाता हूँ। The technician believes that everything that is possible affect the price. Fundamental, politics, psychology or otherwise actually reflected in the price of the market. ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसका एक्चुअल मतलब। समझो, एक कंपनी है। ठीक है, अब ये कंपनी है और एक बंदे ने इसमें इन्वेस्ट करके रखा है। आपको पता है, अगर कोई ट्रेडर है तो उसने लॉस भी किया, तो मतलब कंपनी अगर लॉस किया तो इस तरीके से वो प्रॉफिट कर सकता है कि पहले सेल करेंगे, फिर उससे इसे शॉर्ट मेथड बोलते हैं। मतलब पहले किसी थर्ड पार्टी से लेंगे वो चीज, बेचेंगे, फिर वापस थोड़े टाइम बाद लेंगे और फिर वापस उसे दे देंगे। इससे वो प्रॉफिट कमाता है। मतलब प्राइस गिरी, देखो यहाँ से 1 लाख से 80,000 हुई, लेकिन इसका प्रॉफिट हुआ। अपने को बाय तो पता ही है, बाय क्या होता है कि अगर मैंने 80,000 पे कोई चीज ली और 1 लाख पे बेच दी तो अपने को 20,000 का प्रॉफिट होता है। ठीक है, अब ठीक है, ये एक इन्वेस्टर है। ठीक है, और इसने कंपनी देखी, तो ये कंपनी में उसे पता चला कि कंपनी अब बहुत लॉस में जा रही है। और अपने को पता है इन्वेस्टर तभी प्रॉफिट कर सकता है अगर कंपनी अपना प्रॉफिट कर रही है। ये तो ट्रेडर है नहीं, इसे तो पता ही नहीं, इसलिए अगर इसने प्रॉफिट किया, कंपनी ने प्रॉफिट किया, तो ये प्रॉफिटेबल बन सकता है। तो इन्वेस्टर ने क्या किया कि अगर इसे दिख रहा है अगर लॉस है, इन्वेस्टर ने अपने पैसे निकाल लिए, सेल कर दिए, फिर ग्राफ जाने लगा नीचे। ठीक है, और फिर अगर मतलब अगर पॉलिटिकल प्रेशर इस पे है इस कंपनी पे, या फिर इसकी इंटरनल डिस्प्यूट्स है, मतलब बॉस चेंज हो गया है, फिर बॉस का कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसके वजह से इसके फंडामेंटल्स में कुछ प्रॉब्लम है, पॉलिटिक्स में प्रॉब्लम है, और अगर कोई और प्रॉब्लम है, तो अचानक से इसको पता चला इस कंपनी के बारे में और इसने निकाल लिए पैसे। ठीक है, और आपको अगर अब दिखेगा कि इसका मतलब प्राइस तो नीचे गया, अगर प्राइस नीचे गया मतलब इसमें कुछ प्रॉब्लम, तो यही बता रहा है कि अगर तुम्हारा प्राइस ऊपर जा रहा है मतलब कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही है, और अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो कंपनी में कुछ प्रॉब्लम है। तो अब अपने को हजार चीजें मालूम नहीं होनी चाहिए कंपनी के लिए, बस उसकी प्राइस से हमें पता चलेगा कि वो प्राइस मतलब हो क्या रहा है उस कंपनी में। तो अगर उसकी प्राइस अच्छी खासी बढ़ रही है तो कंपनी अच्छे से उसमें प्रॉफिट कर रही है, और अगर मतलब प्राइस घट रही है तो कुछ प्रॉब्लम है अपनी कंपनी में। तो सब कुछ देखने से अच्छा बस उसका एक प्राइस देख लो, तुम्हें सब पता चल जाएगा हो क्या रहा है कंपनी में। ठीक है, अब अपना नॉर्मल है, डिमांड अगर सप्लाई से ज्यादा होगी तो प्राइस बढ़ेगा, सप्लाई अगर डिमांड से कम होगी तो प्राइस कम होगा।
ठीक है। अब ठीक है, तो अगला है अपना प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। ठीक है, ये क्या होता है? तो उन्होंने एक बहुत मस्त लाइन बोली है कि ट्रेंड इन मोशन इज लाइकली टू कंटिन्यू इन मोशन देन टू रिवर्स। मतलब अगर ये ऐसे चल रहा है तो ये ऐसे चलते ही जाएगा, रिवर्स नहीं होगा। अगर बीच में थोड़े फार डिस्प्यूट्स आएंगे लेकिन ऊपर ही जाएगा एट द एंड। ठीक है, ये न्यूटन फर्स्ट लॉ के हिसाब से भी उसने मैनिपुलेट किया, लेकिन ठीक है। ठीक है, फिर आता है हिस्ट्री रिपीट itself। देखो, अपने बहुत पहले से अगर आपने देखा तो अपनी ह्यूमन साइकोलॉजी सेम ही है। मतलब आपने देखा कि प्राइस अगर बढ़ रही है बढ़ रही है बढ़ रही है, ठीक है, तो ह्यूमन होगा खुश, तो वो करेगा बाय। अगर प्राइस घट रही है घट रही है घट रही है, तो ह्यूमन होगा ये, तो वो करेगा शॉर्ट। शॉर्ट मतलब मैंने आपको बताया था, देखो वो रश्मि और चवन के एग्जाम्पल है ये वाला। हाँ, इसे ही शॉर्ट बोलते हैं, मतलब सेल बोलते हैं, सेल कर देते हैं हम कोई ने सेल किया और फिर प्रॉफिट कमाया वैसे। ठीक है, तो फिर वो उसमें पैनिक होता है। फिर मतलब ये सब अपने नॉर्मल ह्यूमन इमोशंस है, इसकी वजह से अपना ये बनते हैं। मतलब ट्रेंड बनते हैं। मतलब समझो अगर प्राइस इतना ऊपर गई, तो अब सब लोग अचानक से देखेंगे भाई प्राइस बढ़ रही है, बाय करेंगे बाय करेंगे बाय करेंगे, इसकी वजह से प्राइस घट जाती है। फिर इसमें और प्राइस घट रही है घट रही है घट रही है, ले सब यहाँ पे कर देंगे सेल, फिर वापस ये ऊपर जाएगा। ठीक है, इसका मतलब, और ये बहुत मतलब ये पैटर्न ही बन गया ना कि वापस इस लाइन पे आ गया, तो सबको वापस ये होगा कि भाई ये वापस बहुत बढ़ रहा है, तो अब वापस सेल कर देते हैं। फिर यहाँ पे वापस इस जगह पे आने के बाद ये वापस सोचेंगे भाई बहुत कम हो रहा है, वापस ऊपर आए। ठीक है, तो ये एक टाइप का मतलब पैटर्न ही बन जाता है। देखो, ये ऐसे पैटर्न बन गया उल्टा डब्ल्यू, इसे डबल बॉटम भी कहते हैं, सॉरी डबल टॉप कुछ तो कहते हैं थोड़ा। ठीक है तो मतलब ये पैटर्न अपने को याद नहीं रखने, बस ये देखने कि यहाँ पे सब लोग बेच रहे थे, सब ये कर रहे थे। ठीक है, अब उन्होंने बताया एक टेक्निशियल और फंडामेंटल फोरकास्टिंग में क्या फर्क होता है। तो वापस अब हम जाते हैं जवान के एग्जांपल पे। रश्मि है भाई, सो गई रश्मि और ये है अपना जवान भाई। ठीक है, और दोनों को लेना है अब एक घर। ये दोनों को लेना है एक घर। घर, ठीक है, तो ये एक अपना प्यारा सा घर चाहिए इन दोनों को। अब ठीक है, तो अब ये अपना रश्मि है, ये अपना जवान है। तो रश्मि क्या क्या देखती है? रश्मि देखती है कि घर की क्वालिटी कैसी है, मतलब घर अच्छा खासा तो है क्या दिखने में, घर के अंदर पेंट लगा है क्या, घर की लोकेशन कहाँ है, घर में वाटर सप्लाई है क्या, घर में अच्छा फर्निशिंग है क्या, और घर में क्या क्या चीज अच्छे है, जैसे कि पेंटिंग्स है क्या, फिर बाद में अच्छे खासे चीजें मतलब है क्या, इंटीरियर अच्छा है क्या। फिर फिर लेती है घर। ठीक है, तो रेशमी ने ये सब देखा, लेकिन अपना चवन भाई है आलसी। उन्होंने सिर्फ क्या देखा कि मार्केट में कितनी प्राइस चल रही है, मतलब लोग इससे इस घर को कितना देना चाहते हैं। ठीक है, तो रश्मि ने अपने हिसाब से इसका घर का बताया 1 लाख। मतलब 1 लाख में कौन सा ही घर आता है? ठीक है, 1 करोड़। 1 करोड़ में बता दे कि 1 करोड़ दूंगी इस घर का मैं। तो जवान ने क्या बोला, अगर ये 1 करोड़ दे रही है तो 1 करोड़ हो गया इसका एवरेज प्राइस। तो इसने सब कैलकुलेट किया और सिर्फ इसने देखा कि करंट प्राइस क्या चल रही है। ठीक है, दोनों में फर्क दिख रहा है। ठीक है, तो ये है अपना एक फंडामेंटल एनालिस्ट। रश्मि अपनी फंडामेंटल ऐसी क्यों क्यों, क्योंकि उसने सब कुछ देखा, क्वालिटी देखा, पेंट देखा, लोकेशन देखा, फिर वाटर सप्लाई वगैरह सब कुछ देखा। लेकिन चौहान ने क्या देखा, सिर्फ एक ही चीज की प्राइस कितनी लोग देना चाहते हैं। मतलब इन दोनों ने मतलब ऑलमोस्ट सेम ही काम किया है, बस मतलब तरीका अलग है। ठीक है, मतलब और एक मस्त लाइन है कि फंडामेंटल कॉज को स्टडी करते हैं और टेक्नीशियन इफेक्ट देखते हैं।
ठीक है। तो और ये जो बुक है ना, ये बहुत एडवांस मतलब कंसेप्ट की है, कि मतलब ये अज्यूम करती है कि तुम्हें बेसिक्स बहुत पता होंगे। ठीक है, तो मैं, अगर आप भी को ये बुक पढ़नी है तो आप पढ़ सकते हो। मैं आपको बेसिक्स बता बता दूंगा, और आपको बता दूंगा कि ये कहना क्या चाहती है। तो उसमें से एक बेसिक चीज है फ्यूचर। फ्यूचर क्या है, मतलब लोगों को ये नहीं पता होता है कि ये वर्ड्स का मीनिंग क्या है, इसकी वजह से उन्हें आगे नहीं पता चलता कि कहने के चाहते हैं होता है। और फिर बुक को ब्लेम करते हैं कि बुक अच्छी नहीं है। बुक बहुत अच्छी है, सच बता रहा हूँ मैं। ठीक है। तो क्योंकि मुझे इतनी क्लियरिटी नहीं आई थी पहले कभी, मतलब मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे यूट्यूब पे, ऐसे रैंडम बहुत जगह ढूंढा, लेकिन जो क्लियरिटी इस बुक ने मुझे दी है, भाई एक बात पढ़ के देखो तुमसे। फिर इसमें वो बोलते हैं कि एक फीचर्स करके वर्ड यूज होता है। तो फीचर्स क्या है, कि एक एग्रीमेंट है जिसमें बाय और सेल समथिंग इन फ्यूचर प्राइस डिसाइडेड टुडे। मतलब देखो, ये गोल्ड है, एक इंसान है, इसने लिया है गोल्ड। ठीक है। फिर मतलब चल चौहान भाई का एग्जांपल लेते हैं। चौहान भाई ने लिया है रश्मि से एक थोड़ा सा गोल्ड उधार। रश्मि ने से गोल्ड लिया, और रश्मि बोली कि मैं 1 लाख रुपए का भी गोल्ड प्राइस चल रहा है, फिर मुझे आप इसमें बाद में 1 लाख रुपए का गोल्ड दे देना। ठीक है, तो ये कर जाता है एग्री। ठीक है। तो हाँ, तो इससे ही फ्यूचर बोलते हैं। तो फिर इससे मतलब रश्मि को मतलब नहीं कि गोल्ड का बाद में प्राइस बढ़ेगा घटेगा, नहीं। इसमें सिर्फ ये डिसाइड किया है कि गोल्ड 1 लाख का चाहिए मुझे, और 1 लाख का मैं लूंगी। फिर वो कितने भी टाइम के लिए हो, और मतलब प्राइस उसका कितना भी बड़ा और कम हुआ होगा। ठीक है। फिर एक और एक कंसेप्ट है कि मतलब स्टॉक मार्केट एनालिस्ट किस पे डिपेंड करते हैं, मार्केट एवरेज पे। वे मार्केट एवरेज क्या है, देखो, अगर बहुत सारे कंपनीज है इस दुनिया में, ठीक है, जैसे कि रिलायंस है, टीसीएस है, इंफोसिस है, एचडीएफसी है, एप्पल है, फिर उसके बाद अपना माइक्रोसॉफ्ट है, एचपी है, ये बहुत सारे कंपनीज है। ठीक है। तो अपने को क्या होता है कि इतने 500 1000 ऐसे कंपनीज को स्टडी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। ये एक साथ अपने को दिख रहा है, मतलब अगर आपने बैंक दिया तो आप जाओगे निफ्टी 50, मतलब रिलायंस, टीसीएस, इंफोसिस, एचडीएफसी, आईसीआईसी, ये सब का अगर आप मतलब एक साथ प्राइस बढ़ रहा है, तो आपको देखिए कि नेट प्राइस बढ़ रहा है। अगर रिलायंस का कम हो रहा है, आईसीएस का बढ़ रहा है, इंफोसिस का बढ़ रहा है, एचडीएफसी का बढ़ रहा है, आईसीआईसी का बढ़ रहा है, तो इसका मतलब निफ्टी है। मतलब इन सबको एक साथ निफ्टी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं बताऊंगा ऐसे क्यों बोलते हैं। बस इन सबको एक साथ अगर कंबाइन कर तो निफ्टी अपने को दिखता है कि निफ्टी में प्राइस बढ़ रहा है, या फिर इसमें से नेट अगर कम हो रहा है तो निफ्टी पे नेट कम हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना निफ्टी अपना ये बताती है। तो मार्केट एवरेज क्या है, कि 500 कंपनीज अगर ग्रुप टुगेदर करके एक चार्ट पे प्राइस बताती है, तो वो मार्केट एवरेज बताती है। ठीक है। और फिर इन सबको एक नंबर दिया गया, और इस नंबर को हमने इंडेक्स बोला। इंडेक्स जैसे कि निफ्टी 50 है, एसएनपी है, सेंसेक्स है। तो ऐसे मतलब उन उन कंपनीज को मतलब एकजुट करके उन्हें बताया कि तुम्हें ये बोलेंगे, उन्हें एक नंबर दिया है, और इस नंबर को इंडेक्स बोलते हैं। ठीक है। फिर बाद में फ्लो ऑफ फंड एक मतलब छोटी सी चीज है। फ्लो ऑफ फंड मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज पैसा डालती है, कि मतलब पैसा, अगर बहुत सारा पैसा जो बड़ी बड़ी कंपनी है वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मतलब कि मनी, बहुत ज्यादा मनी फ्लो कहाँ हो रहा है। ठीक है। तो पिछले बार हमने यहाँ पे देखा था, ये मैं अचानक से चार्ट पे आ गया क्योंकि अपनी थ्योरी खत्म हो गई है। और मैं सिर्फ दिखाना चाह रहा था कि वो पिछले वीडियो में हमने लिक्विडिटी का ये लिया था ना, तो देखो, ये देखो इसमें क्या हुआ कि, और अगर आप पहली बार, मतलब मैंने बोला था कि नए लोग भी इसे देख सकते हैं, तो अब आप ये पार्ट स्किप कर सकते हैं क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन आपको मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है। तो ये देखो, मैंने यहाँ से नीचे नीचे गया, और यहाँ पे अगर वापस अपने देखा होता ना, यहाँ पे लिक्विडिटी है, तो यहाँ से आप प्राइस नीचे लानी चाहिए थी। ठीक है।
इसने प्राइस में क्या किया, ऊपर गया, स्टॉप लॉस हिट करवाया और फिर नीचे गया। ठीक है, ये सब दिखाना था इसलिए मैंने चार्ट खोला था। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग, और मैं इसका अपना नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाऊंगा। ये बुक बहुत मस्त है, आपको एक बार मतलब पूरी इसकी सीरीज देखनी चाहिए, बहुत मस्त है। और मैं भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। बहुत मस्त है यार ये बुक, एक बार आप भी खुद पढ़ लेना। मैं मतलब मुझे बुक्स पसंद तो नहीं है इतने, लेकिन ये जो बुक है यार ये सच में बहुत अच्छी है। मैंने एक भी बुक नहीं पढ़ी इससे पहले, पूरी एक भी कंप्लीट नहीं हुई है मेरी कोई भी बुक, लेकिन ये तो मैं पूरी ही पढ़ूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।